कहते हैं किस्मत जब मेहरबान होती है तो दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आज भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है जहां मौके बरस रहे हैं और देश उन्हें समझदारी से थाम रहा है। आज का माहौल ऐसा है जहां हर तरफ भारत की प्रगति की चर्चा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे वैश्विक आर्थिक हलकों में भारत को लेकर उत्साह बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ा बदलाव दिख रहा है। ब्रिक्स देशों ने अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक वित्तीय ढांचे में नई दिशा देने की कोशिश की है। इस कदम ने डॉलर सेंट्रिक सिस्टम पर सोच विचार की नई बहस खड़ी कर दी है। इसी बीच अब इजरायल ने भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और सहयोग को नई गति दी है। भारत और इजरायल की साझेदारी पहले से ही मजबूत मानी जाती है, लेकिन कुछ समय से इस संबंध में कोई बड़ा या विशेष घोषणा देखने को नहीं मिली थी और सब सामान्य तौर पर आगे बढ़ रहा था। अब ताज़ा घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और गहरा होने वाला है। इजरायल दुनिया में उन्नत रक्षा तकनीक और सुरक्षा प्रणालियों के लिए जाना जाता है। वो उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो उच्च स्तर की तकनीक और रक्षा समाधानों पर काम करते हैं। आमतौर पर इजरायल अपनी अत्याधुनिक तकनीक किसी भी देश के साथ आसानी से साझा नहीं करता, बल्कि केवल भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों के साथ ही सहयोग करता है। इसी बीच इजरायल ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते को आगे बढ़ाया है। माना जा रहा है कि यह सामान्य लेवल की डील नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर का रक्षा प्रोजेक्ट है जिसका मूल्य लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इस साझेदारी से भारत की रक्षा क्षमता और तकनीकी मजबूती में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय भू राजनीति पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए पड़ोसी देशों में भी इस समझौते को लेकर काफी ध्यान दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 30% हिस्सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही पूरा किया जाएगा। ये कदम न केवल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि हाई टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देगा। इजरायल जैसे उन्नत तकनीक वाले देश के साथ इस स्तर का औद्योगिक सहयोग भारत की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण माना जा रहा है। तो चलिए अब पूरी अपडेट को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज़ दुनिया भर में गूंजे और देश हर क्षेत्र में और मजबूत बने, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और इजरायल के बीच लगभग 8,000 करोड़ रुपए मूल्य की एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी को हरी झंडी मिल गई है। इस समझौते के तहत इजरायल की सरकारी एरोस्पेस कंपनी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI भारतीय वायुसेना के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता वाले उन्नत टैंकर एयरक्राफ्ट तैयार करेगी। ये विमान भारतीय वायु शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे और लंबी दूरी के मिशनों में हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे। ये आधुनिक रिफ्यूलर जेट हवा में ही भारतीय लड़ाकू विमानों जैसे राफेल, सुखोई और तेजस जैसे मारक विमानों को ईंधन सप्लाई कर सकेंगे। इससे वायुसेना की ऑपरेशनल रेंज और मिशन अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यानी अब भारतीय फाइटर जेट्स लंबी दूरी तक बिना रुके ऑपरेट कर पाएंगे, जो हमारी एयर डिफेंस क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये समझौता भारत और इजरायल के बीच केवल एक रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नए और मजबूत चरण में ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इस सहयोग के और अधिक विस्तार की पूरी संभावना है, जिससे रक्षा तकनीक और सुरक्षा क्षमताओं में गहरा सहयोग देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना को पिछले एक दशक से मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। ऐसी क्षमता मिलने पर राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स न सिर्फ अपनी उड़ान दायरा बढ़ा पाएंगे, बल्कि लंबी दूरी के ऑपरेशंस और लगातार हवाई निरीक्षण को भी बिना रुकावट के अंजाम दे सकेंगे। ये वायुसेना को रणनीतिक लचीलापन और तत्परता दोनों देने वाला कदम है, जिससे हमारी रक्षा क्षमताएं और सीमा पार मिशन क्षमता मजबूत होगी। अब इजरायल की विश्वसनीय सरकारी डिफेंस कंपनी इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भारतीय वायुसेना की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने जा रही है। इस समझौते के तहत भारत को उन्नत एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता मिलेगी, जो हमारी हवाई शक्ति को नई ऊंचाई देगी और दूरस्थ मिशनों में भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत करेगी। करीब 8,000 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम डील के तहत IAI 6 सेकंड हैंड लेकिन बेहद मजबूत और विश्वसनीय बोइंग 767 विमानों को उन्नत टैंकर एयरक्राफ्ट में पूरी तरह बदलेगा और उन्हें नई तकनीक से लैस करेगा। ये विमान हवा में उड़ते हुए भारतीय लड़ाकू विमानों को तेजी से ईंधन भरने की अत्याधुनिक सुविधा देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेंज और स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
इससे भारत की हवाई हमले की ताकत खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, घातक और प्रभावी हो जाएगी और दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे खास और रोमांचक बात यह है कि इस पूरी डील का करीब 30% महत्वपूर्ण हिस्सा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। यानी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ साथ कई भारतीय प्राइवेट कंपनियां और छोटे मझोले उद्योग भी सीधे तौर पर शामिल होंगे और अपना योगदान देंगे। इससे न केवल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को ये साफ संदेश भी देगा कि अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला या निर्भर देश नहीं रहा, बल्कि अब वो उन्नत तकनीक का साझेदार, निर्माता और एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों, ये सौदा इसलिए भी बेहद खास और ऐतिहासिक है क्योंकि भारत में पहली बार इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण डिफेंस डील में मेड इन इंडिया का हिस्सा इतने बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर शामिल किया गया है। ये साफ दिखाता है कि अब भारत विदेशी तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता या ग्राहक नहीं रहा, बल्कि उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी, अपनी तकनीकी क्षमता और अपना योगदान भी मजबूती से तय कर रहा है। इस डील के तहत भारत में ही कई अहम, जटिल और महत्वपूर्ण पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इजरायली इंजीनियरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय इंजीनियर और कंपनियां इस हाईटेक सिस्टम की असेंबली, टेस्टिंग और अपग्रेडेशन में भी बराबरी से भाग लेंगी। यही मुख्य कारण है कि यूरोप और अमेरिका के कई देश अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं और चिंतित हैं कि हाईटेक और रहस्यमय देश इजराइल, जो आमतौर पर अपनी संवेदनशील तकनीक किसी को भी आसानी से नहीं देता, वो भारत को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के साथ इतने खुलकर क्यों शामिल कर रहा है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत और भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती थी और बजट बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन लागत को कम और नियंत्रित रखने के लिए IAI इन विमानों को सेकेंड हैंड लेकिन बेहद बेहतरीन हालत वाले बोइंग 767 से कन्वर्ट करके आधुनिक टैंकर एयरक्राफ्ट बनाएगा, जो बेहद स्मार्ट और किफायती कदम है। ये टैंकर विमान हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए फाइटर जेट्स, भारी बम्बारों और निगरानी विमानों को सीधे ईंधन देंगे और उनकी क्षमता बढ़ाएंगे। इस क्रांतिकारी तकनीक को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहा जाता है और यही चीज किसी भी आधुनिक और शक्तिशाली वायुसेना की असली ताकत, रीढ़ की हड्डी और युद्ध क्षमता का आधार मानी जाती है। क्योंकि जब कोई देश अपने फाइटर जेट्स को हवा में ही तेजी से रिफ्यूल कर सकता है, तो उसकी युद्ध की सीमा तय नहीं रहती और वो कहीं भी किसी भी समय हमला कर सकता है। यानी अब भारतीय वायुसेना को किसी एयरबेस पर बार बार वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी और इस वजह से भारत की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी और दुश्मनों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही मुख्य वजह है कि इस बड़ी डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन एकदम से बढ़ गई है और वो बेचैन हो गए हैं, क्योंकि भारत अब अपने शक्तिशाली फाइटर जेट्स को लगातार और बिना किसी रुकावट के हवा में बनाए रख सकेगा और लंबे समय तक युद्ध लड़ सकेगा। भारत के पास पहले रूस निर्मित IL-78 टैंकर विमान थे, जो एक समय में बेहद भरोसेमंद माने जाते थे, लेकिन अब उनकी तकनीक पुरानी पड़ चुकी है और मेंटेनेंस की लागत बहुत ज्यादा हो गई है। पुर्जों की कमी और तकनीकी दिक्कतों के चलते कई विमान उड़ान योग्य भी नहीं रहते थे। ऐसे में इजराइल के साथ ये नई डील भारतीय वायुसेना को आधुनिक, तेज और भरोसेमंद टैंकर विमान देगी, जो इन सभी पुरानी चुनौतियों का समाधान साबित होगी। इन विमानों का उपयोग केवल वायुसेना ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना भी अपने मिशनों में कर सकेगी, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं पर निगरानी और रणनीतिक हमले की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये भारत की एयर और नेवल डिफेंस पावर को एक साथ मजबूत करेगा और भविष्य के सैन्य अभियानों में भारत को और अधिक आत्मनिर्भर, सक्षम और निर्भीक बनाएगा। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को इजराइल की उस अत्याधुनिक तकनीक का सीधा एक्सेस मिलेगा जिसे वो बहुत कम देशों के साथ साझा करता है। और जब ये उन्नत तकनीक मेड इन इंडिया से जुड़ती है, तो ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं रह जाता, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बन जाता है। ये सौदा साबित करता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक उभरता हुआ वैश्विक केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मिसाइल, रडार सिस्टम और गोला बारूद जैसे रक्षा उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया है। साथ ही कई देशों के साथ संयुक्त उत्पादन की परियोजनाएं भी आरंभ की हैं। ऐसे में ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाई, नई पहचान और नया आत्मविश्वास देगी। इससे भारत के उत्पादों पर वैश्विक भरोसा बढ़ेगा और अन्य देशों को भारतीय तकनीक के साथ सहयोग के लिए प्रेरित करेगा। सरकार पहले ही आत्मनिर्भर डिफेंस उत्पादन के लिए कई नीतियां लागू कर चुकी हैं। हाल ही में 79,000 करोड़ के नए डिफेंस अधिग्रह को मंजूरी देना और 30% स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना इसी सोच का हिस्सा है। नई पीढ़ी के इन टैंकर विमानों से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता, निगरानी और रणनीतिक पहुंच तीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर इस डील की असली खूबसूरती यही है कि इसमें शामिल हर तकनीक, हर विमान और हर सहयोग के पीछे मेड इन इंडिया की छाप झलकती है।
यही दृष्टिकोण भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर निर्माता और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत ने अपनी डिफेंस क्षमता को नई उड़ान दी है और ये साबित कर दिया है कि सच्चे इरादे और दृढ़ संकल्प से दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक भी भारत की पहचान बन सकती है और भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। बाकी आप लोग भारत और इजरायल के बीच तेजी से बढ़ रहे डिफेंस साझेदारियों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।